जय हिंद दोस्तों। मैं आफ्ताब, आप देख रहे हैं एलियन आफ्ताब लोग। आप यहाँ पे सन सैलाब देख रहे हैं। कोई ये जुलूस, ये कोई त्यौहार का नहीं है, बल्कि ये बीजेपी सरकार, ये अमित शाह नरेंद्र मोदी का लाया हुआ काला कानून का ये विरोध है। जो मुसलमानों के खिलाफ में जो वक्फ बोर्ड जो लाए हैं, वक्फ बचाओ अभियान जो चल रहा है, ये कहीं और का नहीं है। ये झारखंड के रामगढ़ जिला चितरपुर और बड़की पोना और माइल ये जगह के है। ये गलियों से निकला हुआ ये कस्बा, ये शहर बन गया है। ये जो कहते हैं कि नालों से कोचों से निकलता हुआ बड़ा सा नदी बन जाता है, और वही नदी जो है बड़ा सा समुंदर में तब्दील हो जाता है। तो यही ये नाकामी छुपाने के लिए ये सरकार, ये नरेंद्र मोदी अपने जो है अपने विफल रहे हैं, ये सफल नहीं रहे हैं अपना जो है जुमलेबाजी के लिए। ये जो उलुल जुलुल बिल जो लाते हैं उलझाने के लिए, जनता को परेशान करने के लिए, ताकि हमसे जो है वादा जो किए वह सवाल हमसे ना पूछा जाए, और आपस में इन लोग को भाईचारा, इन लोग को मुद्दे को इस तरह से उखाड़ दें, इस तरह से फेंक दें कि ताकि हमसे सवाल ना करें। कभी हिंदू मुसलमान, तो कभी ये, तो कभी फलाना, तो कभी ढिलकाना। अभी बिहार चुनाव है, इसके छुपाने के लिए, अपने नाकामी को छुपाने के लिए ये सरकार जो इस तरह काला कानून लाए, विरोध लाए हैं। ये जो वक्फ बोर्ड के वक्फ बिल के लिए, जो इसी के प्रदर्शन के लिए, इसी को बचाव के लिए, अपने साथ को बचाने के लिए, हमारे दरसगाह, हमारे मदरसा, हमारे मस्जिदें, हमारे कब्रिस्तानें, ये जो इस तरह से लाए हैं कि पूरा हिंदुस्तान के लोग परेशान हो जाए, और हमसे जो है आपस में ये हिंदू मुसलमान हो जाए, ताकि हमसे मेन मुद्दा के सवाल ना करें। हम जो 2 करोड़ नौकरी का वादा किए थे वो सवाल ना किया जाए। हमसे जो है 15 लाख का जो देने का वादा किए वो सवाल ना किया जाए। हमसे जो है इतना बेरोजगारी, आसमान चरम छू रहा है, महंगाई, वो सवाल ना करें। आपस में जो है अर्थव्यवस्था चरमरा गया है भारत में, हिंदुस्तान में, वो हमसे सवाल ना किया जाए। इस तरह से नाकामी को छुपाने के लिए इस तरह से बिल लाया जा रहा है। और अभी बिहार में चुनाव है, उसमें 26 में बंगाल में चुनाव है। तो ये सब मद्देनज़र देखते हुए सरकार ने बहुत चालाकी से यहाँ पे कश्मीर में पहलगाम में भी आतंकवादी हमला करवा दिया है। तो ये इसका BSF, CRPF, ये सब बॉर्डर जो सिक्योरिटी किसके अंदर में आता है? ये बीजेपी सरकार के अंदर में, गृह मंत्री के सरकार में आता है, अमित शाह के अंदर में। तो इस तरह ये जब आके क्या बोला है कि धर्म पूछ पूछ के मारा जा रहा है। ये सब एक गेम है, गेम प्लान है दोस्तों। ये सब कहा जा रहा है कि गेम प्लान आपको नज़र आ रहा है, देख रहे हैं कि ये सब छुपाने के लिए, कि ये छुपने वाला नहीं है। कितनों भी लाख कोशिश कर लो, ये छुपने वाला नहीं। आपसे सब सवाल कहते हैं। राहत इंदौर की एक शहर है जो उसमें है कि लगेगी आग तो आएगी कई जद में। तो ऐसा नहीं कि ये मुसलमानों के लिए है। जब पेट्रोल का महंगाई बढ़ता है तो मुसलमानों के लिए नहीं बढ़ता है दोस्तों, ये हिंदुओं के लिए बढ़ता है, बौद्ध के लिए भी, सिख के लिए, ईसाई, सब के लिए बढ़ाया जाता है। तो ये सब समझना पड़ेगा, हम जनता को समझना पड़ेगा। ये हम सब मिल के सरकार के साथ लड़ना है, लड़ाई करना है, विरोध संवैधानिक तरीके से, समझ गए ना। किसी को परेशानी करें, देखिए अभी प्रोटेस्ट, छोटे छोटे बच्चे, औरतें, सब कारोबार छोड़ के निकले हुए हैं। अब देख सकते हैं ये यहाँ पे कितना शांति माहौल से, डिसिप्लिन से सब अपना विरोध कर रहे हैं संवैधानिक तरीके से। ये सरकार से यही मांग है कि हमारे जो वक्फ बिल जो लाए हैं इसको वापस किया जाए, और अपना जो काम है वो मुद्दे के काम करे सरकार, इसमें कोई परेशान किया नहीं जाए। इसी तरह लॉकडाउन में भी पूरा दुनिया लॉक है, और जो है अडानी वर्ल्ड का रिचर्ड दूसरा नंबर में आ जाते हैं दोस्तों। तो ये समझने की बात है, जनता को ये मूर्ख बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे हमें सरकार से यही मांग है, यही गुजारिश है कि ये काला कानून को वापस ले, और ये हिंदुस्तान में, भारत में अमन और चैन सुकून से रहने दिया जाए। आपसी में यहाँ पे देख रहे हैं कि सारे देश ने अपने अपने देश के लिए कितना कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया जाए, और एक एक मुद्दा में यहाँ पे जाति धर्म के नाम से लड़वाया जा रहा है। ऐसे ऐसे बिल ला के आपस में भेदभाव किया जा रहा है। तो ऐसा बिल्कुल ना करे सरकार।
यही जनता की मांग है, यही जनता से गुहार है, गुजारिश है कि जो है खुसूसी तौर पे ये मुसलमानों के ये चीज़ है, इसको वापस किया जाए। जो वक्फ कर दिया है अल्लाह के नाम से, जो दान कर दिया है, उसमें आप क्यों इसमें अड़ंगा डाल रहे हैं सरकार के? इसमें क्या है, किसको देने के विचार है भाई? ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के प्लान तो नहीं है देने का। तो इसको सब समझ में आ रहा है, जनता को समझना है, समझ गया ना? ये सरकार का क्या नीति है, क्या है, बेईमानियत में उतर गया है, समझ गया ना? तो इसमें सरकार से यही गुजारिश है दोस्तों कि आप इस बिल को वापस करें और इस तरह से भटकाने वाला बिल ना लाए। जब से देखिए 2014 से जब से सरकार में बैठे हैं तो कभी कल तलाक, कभी उर्दू को नहीं ला जा भाई, हर शब्द में उर्दू आता है, समझ गया ना? पानी मांगे तो कौन ज़्यादा जल बोलता है भाई? जल हिंदी शब्द है, सब पानी ही बोलता है। बहुत ऐसा भाषा में है कि आपका नस नस में जो है उर्दू भाषा है। इस तरह से बिल को लाए, इस तरह को बिल को आप वापस कीजिए। उलूल जुलूल बयान दे के ऐसा मेजोरिटी में आके आप जैसे माइनॉरिटी को इस तरह से मत दबाइए। जो है अपना दबाई से इस तरह से जो है आप बिल लाते हैं और क्या बोलते हैं इसका, राष्ट्रपति को भी दबाव बनाते हैं, सिग्नेचर हस्ताक्षर कर देते हैं। तो इसको सब समझ रहा है जनता। जाके इस तरह से मत कीजिए कि अरे वो आपका सरकार, आपका बीजेपी के नेता बोल रहा है कि हथिया वाला जलिया जो आ जाएगा भाई, अंग्रेज है, जो अंग्रेज को भगाते देख ही नहीं लगा भाई। तो आप लोग कौन खेत के मूल्य हो? 200 साल शासन किया, अंग्रेज का पावर सब चीज़ था। कहते कि अंग्रेज के राज में सूरज नहीं निकलता था। तो ये सब मत कीजिए, समझ गया ना? ये कौम जो है बहुत शांति स्वभाव वाला काम, इसको छेड़िएगा भाई तो आपको छोड़ेगा नहीं। इसके साथ से इसका बुनियादी के मत किया जाए, ताकि हिंदुस्तानी सभी को है। मुसलमानों जितना आप हिंदुओं का हक है उतना मुसलमानों का हक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आज़ादी के टाइम में मुसलमानों ने खून बहाया है। ये देख रहे हैं कि आरएसएस के कोई हिस्सा, कोई हक नहीं, फिर भी जो है इस तरह से आप जो कर रहे हैं सबको नज़र आ रहा है, सबको दिखाई दे रहा है। ये आपको खुलेआम जो है आप बेईमानियत में उतर गए हैं। तो जनता को समझ में आ रहा है, ऐसा मत कीजिए। ताकि कहते हैं कि जब मच्छर को जब पर निकल आता है सूची को घर की तरफ दौड़ भागता है। तो इस तरह से उलूल जुलूल अब देखे सरकार जो है आपको बना लिए गठबंधन में सरकार बैसाखी का। तो सबकी क्या मजबूरी है कि अब तक नीतीश कुमार एक आदमी एक और को मुसलमानों को बेच के अब बीजेपी को गोद में आकर बैठ गया, बीजेपी को समर्थन दे दिया है। उसको समझ में नहीं आ रहा है। यही जनता का कहना है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये लोगों तक पहुँचाए, क्योंकि ये जो है मीडिया नहीं दिखाने वाला, मेन मीडिया स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाने वाला, ये सोशल मीडिया से सब जो है आपको वीडियो को शेयर कीजिए।